एक दिन प्रेमी ने अपनी प्रेमिका का कत्ल कर दिया और आफताब की तरह ही उसकी डेड बॉडी के साथ सोता था। और लेकिन उस लड़के की एक गलती ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। रिपोर्ट देखिए। मकान नंबर 34 में खूनी खेल। फिर आफताब श्रद्धा जैसी वारदात। पहले बेइंतहा मोहब्बत, फिर प्रेमिका का कत्ल। बॉस से अफेयर का शक, उतारा मौत के घाट। फिर शव के साथ लेटकर रोता रहा 2 रात। एक बार फिर एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के साथ खूनी खेल खेला है। 32 साल के सचिन राजपूत ने अपनी 28 साल की गर्लफ्रेंड रितिका सेन की बेरहमी से हत्या कर दी और फिर शव को कंबल में लपेटकर बेड पर रखा और 2 दिन तक उसके साथ सोता रहा, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन फिर शराब के नशे में 3 दिन बाद रविवार को आरोपी ने अपने दोस्त को वारदात के बारे में बताया। दोस्त ने उसे हल्के में लिया, लेकिन सोमवार सुबह सचिन ने जब फिर वही बात दोहराई तो उसके दोस्त अनुज को शक हुआ और उसने शाम के वक्त डायल 100 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी, जिससे हत्याकांड का खुलासा हो गया। प्रेमी ने ही अपनी प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी। 27 जून की ये पूरी घटना है, जब दोनों के बीच में विवाद हुआ। विवाद का कारण ये बताया जा रहा है कि जो प्रेमी था, जो युवक था, जो आरोपी है, उसको इस बात का शक था कि जो युवती है उसका उसके बॉस के साथ अफेयर चल रहा है। करीब 2.5 साल से ये लोग दोनों ही एक रिलेशनशिप में रह रहे थे और इस जगह पर पिछले 8-9 महीने से किराए पर लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। सवाल उठ रहा है कि आखिर वजह क्या थी। जो लड़का 3.5 साल से अपनी प्रेमिका से बेइंतहा मोहब्बत करता है, उसने क्यों मौत के घाट उतार दिया? पुलिस ने जब पूछताछ की तो खूनी खेल का सारा किस्सा सामने आ गया। दरअसल पिछले कुछ महीनों से दोनों के बीच अनबन होती रहती थी। सचिन को शक था कि उसकी प्रेमिका का उसके बॉस के साथ अफेयर चल रहा है। इस बात को लेकर दोनों के बीच बहस होती थी, लेकिन 27 जून को यह बहस इतनी बढ़ी कि सचिन ने रितिका का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। इस जगह पर पिछले 8-9 महीने से किराए पर लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। 27 जून को दोनों के बीच इसी वजह से विवाद हुआ कि प्रेमी को लगता था कि उसकी प्रेमिका का जो अफेयर है वो उसके बॉस के साथ चल रहा है। विवाद इतना बढ़ गया कि प्रेमी ने युवती की हत्या कर दी। उसके बाद वो यहाँ पर ताला डालकर गायब हो गया। 2-3 दिन के बाद जब बदबू आना शुरू हुई, उसके बाद यहाँ पे आसपास जो लोग रहते थे उनको पता चला और फिर उन्होंने पुलिस को सूचना देने का काम किया, जिसके बाद इस पूरे कांड से पर्दा उठाया। बहरहाल आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, अन्य लोगों से भी पूछताछ कर रही है। जो मकान मालिक है उनसे हम बात करते हैं। आप लोगों को कब पता चला और कैसे पता चला कि यहाँ पे हत्या हुई है? कल शाम को हम लोग फैमिली फंक्शन में गए थे, तो वहाँ पे पुलिस द्वारा मुझे पता चला था कि आपके घर में सचिन जो राजपूत है उन्होंने मर्डर कर दिया है। कितने समय से ये किराए पे रह रहे थे? 8 महीने से हस्बैंड वाइफ बोल के ही रह रहे थे। हस्बैंड वाइफ बोल के रहते थे। तो ये बताया जा रहा है कि सचिन की तो पहले शादी हो चुकी थी। ये हमें कल ही पता चला कि इसकी शादी हो चुकी है। रितिका एक निजी फर्म में काम करती थी, जबकि सचिन इन दोनों बेरोजगार था। वो दोनों बजरिया थाने के इस मकान नंबर 34 में करीब 10 महीने पहले आए थे। मकान मालिक से एक दूसरे को पति पत्नी बताते थे, लेकिन दोस्त ने बताया कि दोनों लंबे समय से रिलेशनशिप में थे। जब पुलिस सचिन के दोस्त की सूचना पर पहुंची, मकान का दरवाजा खोला तो देखा रितिका की डेड बॉडी कंबल में लिपटी बेड पर पड़ी है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो आरोपी वहीं मौजूद था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। भोपाल से वासु चौरी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब टॉप 20।